अस्सलाम वालेकुम। अभी आपको स्क्रीन पे इस टाइम एक रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन नज़र आ रही है जिसके ऊपर एक नेविगेशन बार भी है। उसके अंदर आप प्रोफाइल्स व्यू कर सकते हैं। सो इट इज़ जस्ट अ टेम्पलेट ऑफ अ मैट्रिमनी ऐप जिसमें आपने कुछ डिटेल्स दी हैं, प्रोफाइल्स दी हुई हैं। अभी इसमें इंटरेक्शन नहीं है, बट इट इज़ यूजिंग मेकिंग यूज़ ऑफ द बेसिक मॉडल्स एंड फील्ड्स। ये मॉडल्स एंड फील्ड्स को समझने के लिए बहुत आइडियल केस है कि ये कैसे सारे जनरेट हुए हैं। सो ये सारा डाटाबेस अपलोड कैसे होता है, उसके लिए आप इन एडिशन टू दिस फ्रंट एंड डेवलपमेंट और ये मॉडल्स एंड फील्ड्स के अलावा आप एक तो मीडिया और मीडिया फाइल्स को, इमेजेस को मैनेज करना सीखेंगे, और साथ इसका एडमिन पैनल की मज़ीद कस्टमाइजेशन सीखेंगे जिसमें आपने जो मॉडल बनाया है उस मॉडल पे जाके आपने मज़ीद फील्ड्स ऐड आप कैसे कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग फील्ड्स को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, ये पूरा फॉर्म कैसे आता है, और हाउ जेंगो इज़ सो पावरफुल ये पूरा भी फॉर्म डिस्प्ले कर देता है जहाँ पर आपने फॉर्म डिफाइन ही नहीं किया हुआ। ये जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, समझिएगा, और ये इस फॉर्मेट में एडमिन कैसे बनते हैं और फाइनली एक ऐप इस फॉर्मेट में कैसे अपीयर होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में जो हमारा फोकस है दैट विल बी जेंगो ORM मॉडल, उसी का हिस्सा है। तो we will be studying models and Django ORM. ORM stands for Object Relational Mapping. Object Relational Mapping. अच्छा, इस पहले लेक्चर में हम रिलेशनल मैपिंग नहीं करेंगे। मैं आपको जो मॉडल्स और फील्ड्स हैं ना उनकी बेसिक डेफिनेशन समझाऊंगा, और हम एक छोटी सी ऐप बनाएंगे, मैट्रिमोनियल ऐप बनाएंगे। उसके हिसाब से उसमें कैसे फील्ड सेट की जाती हैं, मॉडल्स कैसे सेट किए जाते हैं, वो समझाऊंगा। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि ORM में मॉडल्स क्या है और फील्ड्स क्या है, क्योंकि रिलेशनल मैपिंग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट हो जाता है, उसके लिए ज़्यादा मॉडल्स बनाने पड़ेंगे। उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम वी विल स्टडी रिलेशनशिप्स एंड फाइनली जो एक इसका इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है दैट इज़ क्यूरीज। अच्छा, इसमें ORM जो है वो बहुत अच्छा उन लोगों को समझ आएगा जो ऑलरेडी SQL समझते हैं, क्योंकि SQL में जिस चीज़ को हम टेबल कहते हैं उस चीज़ को Django में हम मॉडल कहते हैं। ठीक है, ये जो मॉडल है इसको हम SQL में टेबल कहते हैं। ठीक है, और जो फील्ड है उसको वो हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। आई थिंक फील्ड्स ही होते हैं, उसको SQL में भी फील्ड्स ही कहते हैं। ओके, अगर आप एक छोटा सा फ़र्क देखें, एक SQL में कोई भी टेबल डिफ़ाइन करने के लिए जो ये SQL लैंग्वेज है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है। अदरवाइज SQL भी कोई मुश्किल लैंग्वेज नहीं है, बट इट इज़ स्लाइटली मोर कॉम्प्लेक्स जो आप Django ORM में कर रहे होते हैं। Django ORM में जो डिफ़ाइन करने का तरीका है कोई भी डेटाबेस का टेबल या उसकी फील्ड्स, वो इट इज़ ऑलमोस्ट सेम एज जो आपकी पाइथन क्लासेस हैं। ठीक है, इसलिए इसके लिए मैंने कंपलसरी किया था कि आप पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है उसको पहले समझ लें। ये वाला फॉर्मेट आपको बहुत इजी लगेगा अगर आपने वो पहले पढ़ी होगी। नहीं भी पढ़ी हुई तो कोई इशू नहीं है, ये चीज़ आपको यहाँ से समझ आ जाएगी। ठीक है, सो Django ORM मेक्स द SQL वेरी इजी। मतलब आप Django ORM में SQL ही डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, आप डेटाबेस ही डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, बट इन अ वेरी इजी लैंग्वेज जो कि एक पाइथन यूज़र के लिए बहुत ज़्यादा आसान है। उसको एक अलग लैंग्वेज नहीं सीखनी पड़ती, उसको SQL नहीं सीखना पड़ता। अगर आपको ORM आती है और आप Django के बैकएंड्स बना रहे हैं तो आपको SQL सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप Django ORM पे वो सारे काम कर सकते हैं जो SQL पे होते हैं। अच्छा, अब ORM करता क्या है, ORM की जितनी भी कमांड्स होती हैं वो उसको SQL स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो एट द एंड डेटाबेस के साथ तो SQL स्टेटमेंट ही इंटरेक्ट कर रही है, बट आप जो SQL स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं, आप ORM स्टेटमेंट लिख रहे हैं। ठीक है, बस ये इंटरफेस है, ये डेटाबेस और पाइथन के कोड को इंटरफेस कर रहा है जो आपका ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, ये Django का जो मॉडल्स वाला फॉर्मेट है। समझ आ गई यहाँ तक? अब यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे एक डेटाबेस टेबल बनाया है। इसमें आईडी क्या है, फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, ये वैल्यूज़ क्या हैं। बेसिकली ये जो आईडी है ना, दीज आर ऑल फील्ड्स। ठीक है, और इस पूरी ये जो पूरी चीज़ है ये एक टेबल है जो कि जिसको हम Django में मॉडल कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये प्लेयर्स की एग्जांपल दी हुई और किसी टीम में है तो हम इस मॉडल को कह देंगे प्लेयर्स।
ठीक है। और इसकी एक फील्ड जो है, ये अब सारी फील्ड्स हैं, ये फील्ड आईडी है, ये फर्स्ट नेम, ये भी एक फील्ड है, लास्ट नेम एक ये फील्ड है, और जो टीम है ये भी एक फील्ड है। अब इट्सेल्फ टीम भी एक अलग मॉडल होना चाहिए, ठीक है, जो कि इस तरह के केसेस में होता है। अब और में सबसे समझने वाली बात ही यही होती है कि आपने मॉडल्स कैसे डिफाइन करने हैं। अगर आपने एक डेटाबेस में मॉडल सही तरह प्लान कर लिया, डिफाइन कर लिया, तो आप बैकएंड बहुत अच्छा उसका बना लेते हैं। अब टीम में बजाय कि आप टीम वन टीम टू एक स्ट्रिंग के तौर पे ही हमेशा नाम दे रहे हैं, आप टीम का ही एक अलग से टेबल डिफाइन कर लें, ठीक है, मतलब मॉडल डिफाइन कर लें, और यहाँ पे उसको टीम के साथ रिलेट कर दें। मतलब यहाँ पे जो आपकी टीम की फील्ड होगी ना, दैट विल नॉट बी अ स्ट्रिंग फील्ड, दैट विल नॉट बी अ कैरेक्टर फील्ड, दैट विल बी अ फॉरेन की टू टीम मॉडल। अब फॉरेन की क्या होती है, रिलेशनशिप्स क्या होती हैं, मैनी टू वन क्या होता है, वन टू मैनी क्या होता है, मैनी टू मैनी क्या होता है, और वन टू वन क्या होता है, ये सारी रिलेशनशिप्स हैं जो आप जब एक और मॉडल डिफाइन करते हैं उसके साथ करते हैं। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे कि ये रिलेशनशिप्स कैसे डिफाइन होते हैं। फ़िलहाल हम जो बेसिक फील्ड्स हैं जो एक ही मॉडल के अंदर डिफाइन हो सकती हैं, उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं हम अपने कोड की तरफ। अच्छा जी, ये हमारा कोड आ गया। यहाँ पे हम एक नया फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, 4 डॉट, इसको मैं नाम दे देता हूँ ORM, और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मॉडल्स एंड, और छोटा कर देते हैं मॉडल्स एंड फील्ड्स, ठीक है। जो एग्जांपल हम लेके चलेंगे, हम वही मैट्रिमोनियल ऐप वाली लेके चलेंगे। सो इसके अंदर अभी हमने सारे अपने वो प्रोजेक्ट और एप्लीकेशन जिस तरह बनाता हूँ मैं अगेन बनाऊँगा, उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मेरे किसी भी ट्यूटोरियल से शुरू करें तो आप अगर उसको अच्छा समझ पा रहे हैं तो आपको पिछले ट्यूटोरियल्स कवर करने की ज़रूरत नहीं होगी। सो इट मीन्स कि हम दोबारा से अपना उस पूरे प्रोसेस को चलाएंगे। अच्छा, पहले तो मैं इस अंदर वाले फ़ोल्डर के अंदर चला जाऊँ, CD, इसका मैं पाथ कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी रिलेटिव पाथ। उसका एक तो नाम ही ऐसा है कि मैं उसके अंदर नहीं जा पा रहा। सो मैं इसको एस फोल्डर ही ओपन कर लेता हूँ, जेंगो कोडिंग द ब्रेन्स, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम टर्मिनल ओपन करेंगे। कॉन्डा एक्टिवेट जेंगो मैंने पहले से बनाया हुआ है, ठीक है। इस नाम का मैंने इन्वायरमेंट बनाया हुआ है, इन्वायरमेंट हमने लोड कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, कोर डॉट, कोई मैंने गलती की शायद, जेंगो, अच्छा जेंगो एडमिन की मैंने स्पेलिंग नहीं सही लिखी, जेंगो एडमिन वो लगाना मैं भूल गया। अच्छा जी, प्रोजेक्ट बन गया। उसके बाद हमने एप्लीकेशन बनानी है, पाइथन मैनेज डॉट पाई स्टार्ट ऐप, ऐप का हमारा नाम हम रख लेते हैं मैट्रिमनी, ठीक है। अब इस ऐप को हमने ऐड कर देना है इस ऐप को हमने सेटिंग्स पे जाके ऐप्स में ऐड कर देना, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारा जो अगले लॉजिकल स्टेप्स हैं वो क्या होने चाहिए, क्योंकि हम बात यहाँ पे मॉडल सिखा रहे हैं, ठीक है, ORM हम सीखना चाह रहे हैं। बाकी हम URLs का भी वही तरीके, अच्छा हाँ, यहाँ पे URLs की तो फाइल बनेगी बनेगी, आप यहाँ पे वो पहले ही बना लें urls डॉट पाई, ठीक है। ऐप के अंदर हम URL की फ़ाइल तो बनाते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, वी हैव टू अच्छा,
इसके बाद हमने मॉडल्स डिफाइन करने हैं। अब मॉडल्स में जो तरीका है दैट विल बी, हम इसको स्टार्ट करेंगे क्लास से, ठीक है। जैसा पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, एक में तो मेरे यूआरएल्स में लिखना शुरू हो गया, मॉडल्स में लिखना। सो मॉडल्स वाली जो फाइल है ना, अब ये मैट्रिमनी ऐप के अंदर आप मॉडल डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली ये मॉडल एट द एंड आपका मूव करके जाएगा जो आपका यहाँ पे एसक्यूएलाइट के डेटाबेस क्रिएट होता है। अच्छा, मॉडल्स बाय डिफ़ॉल्ट इसमें पहले से इंपोर्ट हुआ होता है। अंडरलाइन क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने ये वाला इन्वायरमेंट नहीं लोड किया हुआ। सो आई लोड दिस इन्वायरमेंट, और इसके बाद क्लास हम करेंगे प्रोफाइल एक क्रिएट, मतलब इसमें मैट्रिमनी में हर बंदा जो होगा उसकी एक प्रोफाइल होगी, ठीक है। आपने प्रोफाइल में क्लास इनहेरिट करनी है मॉडल्स डॉट मॉडल। अब क्लास इनहेरिटेंस जिसको नहीं पता, दे मस्ट गो इन माई ऊप लेक्चर्स पाइथन के, जो मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को अलग से प्लेलिस्ट बना दिया था कि कोई पूरी पाइथन की ट्रेनिंग नहीं लेना चाह रहा तो एटलीस्ट ऊप को समझ ले, तो ये जो क्लास इनहेरिटेंस यहाँ पे की है मॉडल से, ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अगर आपको नहीं भी समझ तो आप इसको बस एज इट इज़ इसका रट्टा मार लें कि मॉडल जब आपने बनाना है तो आपने मॉडल को इस ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है, ठीक है। क्लास इनहेरिटेंस आपको नहीं भी समझ आती, समझने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हो क्या रहा है। अच्छा, फिर अब उसके अंदर क्या फील्ड्स हो सकती हैं? अब होने को तो मल्टीपल फील्ड हो सकती हैं, हम एज एग्जांपल कुछ फील्ड्स को यहाँ पे कंसिडर करेंगे। नेम, ठीक है, ऑब्वियसली बंदे का एक नाम होगा, ठीक है। उसके अलावा उसकी एक एज होगी, ठीक है। अब इन सबको बारी बारी हम फील्ड्स की फॉर्म में डिफाइन करेंगे। फिर उसका जेंडर होगा, फिर उसका ऑक्यूपेशन होगा, ठीक है, और बर्थ डेट होगी एक। मैं ये डिफरेंट किस्म की फ़ील्ड्स लिख ही इसलिए रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि कौन कौन सी टाइप ऑफ फील्ड्स हो सकते हैं। अब इसमें कोई डेट फील्ड जाएगी, कोई इंटीजर फील्ड जाएगी, इवन के एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो होनी चाहिए एक किसी रिश्ते के लिए, बल्कि नाम के बाद अगली चीज़ इंपॉर्टेंट जो होती है दैट इज़ प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल पिक्चर इज़ इंपॉर्टेंट फॉर मैट्रिमनी ऐप, ठीक है। तो इन फील्ड्स में आप पिक्चर भी डाल सकते हैं, तो आपके टेबल्स के अंदर पिक्चर्स भी पॉपुलेट हो रही होती हैं। बेसिकली पिक्चर्स नहीं जा रही होती, पिक्चर्स के एड्रेसेस जा रहे होते हैं, और पिक्चर्स आपकी सेपरेटली टेबल के अंदर सेव नहीं होती। उसके लिए आप एक मीडिया फोल्डर क्रिएट करते हैं, उसके अंदर की होती है। वो मीडिया फोल्डर कैसे बनाना है और मीडिया के लिंक कैसे बनाना है वो मैं आपको बताता हूँ इसके बाद। अच्छा, उसके बाद इज़ मैरिड, आप उसका मैरिटल स्टेटस हो सकता है, उसने एक शादी की और दूसरी शादी करना चाह रहा हो, ठीक है, तो वो भी आप इस चीज़ को यहाँ पे ट्रांसपेरेंट रख सकते हैं। अच्छा, ईमेल, उसका कोई ईमेल एड्रेस होगा। अच्छा, उसके बाद मैं मज़ीद चीज़ें आपको बाद में बताऊँगा, अब इनको फिल करते हैं। अब तरीका क्या होता है कि आपने कोई भी फील्ड डिफाइन करनी है ना, यू राइट मॉडल्स, ठीक है। मॉडल्स तो आप लिखेंगे लिखेंगे क्योंकि वो मॉडल्स के की क्लास के अंदर ही डिफरेंट फील्ड की टाइप्स होंगी। अच्छा, नेम जो है बेसिकली इट इज़ अ कैरेक्टर फील्ड, ठीक है। जेंगो में जो स्ट्रिंग होता है उसको हम CHR फील्ड कहते हैं, कैरेक्टर फील्ड, ठीक है। अब कैरेक्टर फील्ड के अंदर आप डिफाइन कर सकते हैं कि उसकी कितनी मैक्सिमम लेंथ हो सकती है, ठीक है, 100। और आप इसको लेट से जब भी कोई मॉडल क्रिएट हो, कोई अपना नाम ही किसी ने डाला प्रोफाइल बनाते हुए, तो आप वहाँ पे उसकी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू में लेट से आप इसको अननेम्ड कर दें, ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर पे हम बाद में आते हैं, पहले इसी तरह की एक और हम फील्ड क्रिएट करते हैं। ऑक्यूपेशन कर लेते हैं, एग्जैक्ट सेम होगी, ठीक है। ऑक्यूपेशन में डिफ़ॉल्ट जो है नॉट स्पेसिफाइड, ठीक है। ये भी आपकी कैरेक्टर फील्ड होगी। उसके बाद एज पे आ जाते हैं। एज आपकी इंटीजर फील्ड होगी, INT इंटीजर फील्ड, ठीक है। और इसके अंदर आपको कुछ डिफ़ॉल्ट डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एज कुछ तो है ही ना। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ये डिफ़ॉल्ट में ये अजीब अजीब सा आप नाम लिखना अवॉइड करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि बग़ैर मतलब फील्ड में खाली भी तो हो सकती है ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी फील्ड खाली नहीं होती मॉडल के अंदर, ठीक है। हर फील्ड को भरना होता है अनलेस आप यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी सेट कर दें, नल इज़ इक्वल टू ट्रू, ठीक है। अगर आप नल इज़ इक्वल टू ट्रू कर दें तो उस फील्ड को खाली भी छोड़ा जा सकता है। बट लॉजिकली हम ऑक्यूपेशन अगर कोई नहीं लिखना चाह रहा तो वो ना लिखे, लेकिन हम नेम तो नहीं छोड़ सकते ना, इसलिए नेम से हम नल इज इक्वल टू ट्रू हटा देंगे, ठीक है। अच्छा, प्रोफाइल पिक्चर पे बाद में आते हैं। अगेन जेंडर। अच्छा, जेंडर्स में मॉडल्स
अगेन जेंडर इज अ कैरेक्टर फील्ड। अच्छा, अब अगर आप कैरेक्टर फील्ड के अंदर कुछ चॉइसेस या ऑप्शंस देना चाहते हैं ना, तो फिर आप उसको करते रहो कैरेक्टर फील्ड डिफाइन। अब जेंडर में लेट से हमने मेल और फीमेल ही डिफाइन करना है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम एम और एफ से मेल और फीमेल डिफाइन करेंगे। तो इसकी जो मैक्सिमम लेंथ है उसको हम 1 कर देंगे, क्योंकि वो एम है या एफ है। ठीक है, वैसे यहाँ ना भी करें इतना फ़र्क नहीं पड़ता, मैक्सिमम यहाँ पे ना भी डिफाइन करें फ़र्क नहीं पड़ता। हम कहेंगे इसकी चॉइसेस क्या हैं। ठीक है, चॉइसेस इज इक्वल टू, अब जो चॉइसेस हैं ना वो आपकी टुपल्स में होती हैं। ये लिस्ट ऑफ टुपल्स होता है। ठीक है, आपकी लेट से जो पहली चॉइस है वो इस तरह टुपल के अंदर आएगी, जो अगली चॉइस है वो इस तरह टुपल के अंदर आएगी। ठीक है, लेट से आप 2 चॉइसेस रखना चाह रहे हैं, मेल और फीमेल। ठीक है, और आप मेल को एम से रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं और फीमेल को एफ से रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। अब टुपल क्या है, इसका जो दूसरा कैरेक्टर होगा दैट विल बी के व्हाट दिस चॉइस स्टैंडिंग फॉर। यहाँ तो हम यहाँ पे पूरा मेल लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम पूरा फीमेल लिख देंगे। इस चीज़ का आपको बाद में फ़ायदा समझ आएगा, जहाँ पे आप चीज़ सेलेक्ट कर रहे होते हैं ना, वहाँ पे आपको एम और एफ नहीं सेलेक्ट करना पड़ता, मेल और फीमेल करना पड़ता है, और प्रोसेसिंग के वजह सिर्फ एम और एफ इस्तेमाल हो रहा होता है। आपको जो इंटरफेस है ना फ्रंट एंड है, उसमें आपको मेल और फीमेल नज़र आएगा जो जेंगो एडमिन है, और अंदर आपके एम और एफ चल रहा होगा। ठीक है, ये अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ी सी क्लटरिंग हो जाती है, तो बेहतर है कि आप इन चॉइसेस को अलग से डिफाइन कर लें। यहाँ पे आप लिखें ऊपर जेंडर अंडरस्कोर चॉइसेस। ठीक है, और आप लिस्ट को ऐसे डिफाइन कर लें ताकि आपको आसान लगे देखने में, और आपने लेट से आपने बाद में चॉइसेस बढ़ानी हो तो आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इस जेंडर चॉइसेस को आप इस तरह कर लें। सो अगेन इट इज़ अ कैरेक्टर फील्ड, लेकिन इसमें आप इस चॉइस से बाहर नहीं निकल सकते, इसमें चॉइसेस हैं आपके पास। ठीक है, अच्छा, प्रोफाइल पिक्चर अभी भी रहती है। अब आ जाते हैं हम बूलियन फील्ड पे। मैं आसान से मुश्किल की तरफ आ रहा हूँ ना। कैरेक्टर फील्ड कर ली, इंटीजर फील्ड कर ली, कैरेक्टर फील्ड विद चॉइसेस कर ली, अ, और नल इज इक्वल टू ट्रू का मैंने आपको बता दिया। अब आ जाते हैं बूलियन पे। तो अगेन इट इज़ अ बूलियन फील्ड। ठीक है, और आप बाय डिफ़ॉल्ट इसको फॉल्स रख लें, क्योंकि ऑब्वियसली जो मैट्रिमनी पे जिसका आपने डाटा डालना है, आप अगर इस चीज़ को स्पेसिफाई नहीं करना चाह रहे तो आप चाहेंगे कि वो फॉल्स हो जाए बाय डिफ़ॉल्ट, तो यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट इज इक्वल टू फॉल्स कर लें। ठीक है, तो वो इज़ मैरिड फॉल्स ही होगा बाय डिफ़ॉल्ट, अनलेस आप डिफाइन कर देते हैं कि वो मैरिड है। अगेन ईमेल फील्ड भी होती है। ठीक है, ईमेल फील्ड, और आप इसके अंदर आप कुछ डिफ़ॉल्ट ना डिफ़ाइन करें। हाँ, अगर कोई अपनी ईमेल नहीं बताना चाह रहा तो आप उसको नल इज इक्वल टू ट्रू कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, ऐसा ना हो कि मल्टीपल लोग सेम ही ईमेल इस्तेमाल कर रहे हों, या मल्टीपल लोगों का डाटाबेस सेम ईमेल के ऊपर अपलोड हो जाए, तो आप उसको इंश्योर करने के लिए यहाँ पे एक और आर्ग्यूमेंट होता है, यूनिक इज़ इक्वल टू ट्रू। ठीक है, मैंने ये डिफरेंट केसेस लिए इस तरह ताकि मैं आपको ये डिफ़ॉल्ट का मतलब समझा सकूं, यूनिक का मतलब समझा सकूं, चॉइसेस का इस्तेमाल सिखा सकूं, मैक्सिमम लेंथ का इस्तेमाल, ऑलमोस्ट जितने भी होते हैं आप ये सारे एक के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसमें फील्ड्स ऐसी चूज़ किए हैं कि ये सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएं इसमें। सो यूनिक की बात होगी। अब अगर आप ईमेल में मैक्सिमम लेंथ भी डिफाइन करना चाहते हैं तो कर लें, बट मेरे हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कर लेते हैं इसको। मैक्सिमम लेंथ इज़ इक्वल टू 254 कर देते हैं। ठीक है, 254 कैरेक्टर्स की इसकी मैक्सिमम लेंथ होगी। और बर्थ डेट, अब ये जो है ये डेट फील्ड है। ठीक है, आप करेंगे मॉडल्स डॉट डेट फील्ड अलग से। अब डेट टाइम फील्ड भी है और डेट फील्ड भी है। ठीक है, अगर आपने लेट से कोई अपॉइंटमेंट वाला सिस्टम करना है जिसमें आपने कैलेंडर कोई मैनेज करना है, जिसमें किसी बंदे के पास अपॉइंटमेंट्स के अंदर टाइम भी इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे आप डेट टाइम फील्ड इस्तेमाल कर लें। नहीं तो बर्थ डेट में तो टाइम फील्ड की ज़रूरत नहीं है, डेट फील्ड सिर्फ काफ़ी है, और डेट फील्ड के अंदर आपको कुछ डिफ़ॉल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर वो बर्थ डेट भी नहीं डिफ़ाइन करना चाहता तो इसमें आप नल इज इक्वल टू ट्रू करते हैं। ठीक है, अब सिर्फ रह गई हमारी प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल पिक्चर के लिए कुछ चीज़ें जहन में रखनी है। जब भी आप पिक्चर्स के साथ डील कर रहे हैं ना, यू शुड हैव पाइथन पिलो पैकेज
इंस्टॉल्ड इन योर इन्वायरमेंट, ठीक है। वन एरर आ जाएगा, तो यहाँ पे आप करेंगे पिप इंस्टॉल पिल्लो, ठीक है। अब मैंने पहले से इंस्टॉल किया तो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड लिखी आ गई है, बट आप इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। अब प्रोफाइल पिक्चर को कैसे मैनेज किया जाता है, ये एक सारी अलग कहानी है, इस पे अभी हम इस पर डिटेल से बात करते हैं। सो वी राइट मॉडल्स इमेज फील्ड, ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर भी हम कंपल्सरी नहीं रखते हैं, नल इज इक्वल टू ट्रू कर देते हैं, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट इट विल बी ब्लैंक। अब ये ब्लैंक एक और आर्ग्यूमेंट है जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको पिक्चर्स को या मीडिया को आपने मैनेज कैसे करना है, इसके लिए यहाँ पे आप स्टोरेज डिफ़ाइन करेंगे कि वो चीज़ जाएगी कहाँ, स्टोर कहाँ पे होगी, ठीक है। स्टोरेज डिफ़ाइन करने के लिए आप जेंगो का एक क्लास इंपोर्ट करते हैं, दैट इज़ फ्रॉम जेंगो core dot files dot storage import फाइल सिस्टम स्टोरेज, ठीक है। अब फाइल सिस्टम स्टोरेज को आप कैसे यूज़ करते हैं, आप fs के नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें जिसको आप इस क्लास का हिस्सा बना दें, ठीक है। फाइल सिस्टम स्टोरेज में आपने कहना है कि जो आपने उसको बेसिकली लोकेशन बतानी है कि कहाँ पे चीज़ें सेव होंगी। एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ पे इसको लोकेशन करके सीधी सीधी यहाँ पे डिफ़ाइन कर देंगे जो यहाँ पे डायरेक्टरी है उसके अंदर हो जाए, बट जब जेंगो सर्वर साइड पे चल रहा होता है तो इस तरह आप एक्सप्लिसिटली अपने पाथ्स डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए आप ये करें कि इसकी सेटिंग्स वाली फ़ाइल के अंदर, ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने डिफ़ाइन नहीं किया हुआ सेटिंग्स वाली फ़ाइल के अंदर आप मीडिया रूट डिफ़ाइन करते हैं अलग से, ठीक है। मीडिया रूट के नाम से आप लोकेशन डिफ़ाइन करते हैं जहाँ पे आपने सारा मीडिया सेव करना होता है, जिस फोल्डर के अंदर सेव करना होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये सेटिंग्स को रीड नहीं कर रहा क्योंकि हमने सेटिंग्स को इंपोर्ट नहीं किया हुआ। सेटिंग्स को इंपोर्ट करने का तरीका ये है कि फ्रॉम जेंगो डॉट कन्फिग्रेशन इम्पोर्ट सेटिंग्स, ठीक है। सेटिंग्स इंपोर्ट हो गई, सेटिंग्स है मीडिया रूट। अब मीडिया रूट हमने डिफ़ाइन तो नहीं किया हुआ सेटिंग्स के अंदर, तो हम जाएंगे अपने कोर सेटिंग्स के अंदर और मीडिया रूट डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। सबसे एंड में आप जाके मीडिया रूट डिफ़ाइन कर लें। मीडिया रूट में आपने क्या डिफ़ाइन करना है, जो भी आपका फ़ोल्डर है। अब फ़ोल्डर डिफ़ाइन करने का अगर आप पुराना तरीका देखेंगे ना तो वो इस तरह होगा, पुराने ट्यूटोरियल में os डॉट ज्वाइन पाथ करके ना उसके लिए os भी इंपोर्ट करना पड़ता है, तो वाई इंपोर्टिंग एन एक्स्ट्रा पैकेज। नए जेंगो ने डिफ़ाइन किया है कि अगर आपने कोई भी पाथ डिफ़ाइन करना है ना तो आप इस फॉर्मेट में डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसके स्टार्ट में वेयर इज़ इट, यस, यू कैन डिफ़ाइन डायरेक्टरीज लाइक दिस, जो भी आपकी बेस डायरेक्टरी है और आगे आपने सिर्फ स्ट्रिंग में सब डायरेक्टरी। ये जेंगो इस फॉर्मेट को समझता है, ये कोई पाइथन का कोई डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट नहीं है। सेटिंग्स वाली फाइल में आप ऐसे लिखेंगे तो वो समझ जाएगा कि किस बारे में बात की गई है। बेस डायरेक्टरी उसने डायरेक्ट डिफ़ाइन कर दी है, ये जब सेटिंग्स वाली फाइल स्टार्ट होगी तो वो अपनी पेरेंट डायरेक्टरी को खुद पकड़ेगा, इसकी लाइन उसने पहले से लिखी हुई है, ठीक है। आपने सिर्फ बेस डायरेक्टरी के अंदर आपने अगर जो मीडिया की डायरेक्टरी डिफ़ाइन करनी है ना, वो आप ऐसे करके मीडिया के नाम से डिफ़ाइन कर लेंगे, ठीक है। एक तो ये चीज़ डिफ़ाइन करनी होती है, दूसरी मीडिया यूआरएल डिफ़ाइन करनी होती है। अब मीडिया यूआरएल क्या करती है, मीडिया यूआरएल क्या करेगी, जो आपका ये तो स्टोरेज के लिए ना, ये तो एक फ़ोल्डर के अंदर स्टोरेज करी है, यूआरएल उसका एड्रेस बनेगा, ठीक है। आपने एक इमेज को एक एड्रेस भी तो देना है ना अपने सर्वर पे, ठीक है, वो आप इस तरह करके दे दें मीडिया, ठीक है, ताकि आप उस वो एड्रेस अपने यूआरएल पैटर्न्स में यूज़ कर सकें, या फिर यूआरएल पैटर्न्स में ना सही तो आप डायरेक्टली अपने फ्रंट एंड में एचटीएमएल पेजेस में यूज़ कर सकते हैं। सो मीडिया रूट एंड मीडिया यूआरएल्स आर important to define if you are dealing with images, ठीक है। So this was all about the basic entries in a model। इसके बाद आपने क्या करना होता है, इस मॉडल को आपने वो करना है, माइग्रेट कराना है, ठीक है। माइग्रेट कराने से डेटाबेस क्रिएट होगा, पाइथन मैनेज
डॉट पाई मेक माइग्रेशंस, इसी को हम पहले भी कर चुके हैं। जब भी आप मॉडल में कोई चेंज लाएंगे ना, तो आपने ये माइग्रेशंस और माइग्रेट वाली कमांड लाजमी चलानी है। मॉडल के अलावा कोई किसी और चीज़ में चेंज ला रहे हैं तो वो मैटर नहीं करता, उस वो सिर्फ आप सेव करके भी उसको कर सकते हैं। सो मेक माइग्रेशंस एंड देन माइग्रेट। ये सारे जो आपने मॉडल्स की नई फील्ड्स डिफाइन की हैं, दे हैव बीन माइग्रेटेड। अच्छा, अब आते हैं कि इसको हमने मॉडल को इस्तेमाल कैसे करना है। अब अगर हम जेंगो एडमिन पे जाएं, जेंगो एडमिन एक मज़े का पहले से बना हुआ फ्रंट एंड है जहाँ पे आप डायरेक्ट एडमिन साइड से अपने डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। आपको उसके लिए फ्रंट एंड बनाने की ज़रूरत नहीं, ऑल्दो कि हम फ्रंट एंड भी बनाएंगे। सो हम एडमिन में इस मॉडल को कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये अभी हम अगले सेक्शन में देखते हैं। सो एडमिन इस्तेमाल, एडमिन की बात हो रही थी। एडमिन बनाने के लिए यू हैव टू क्रिएट द सुपर यूज़र, पाइथन मैनेज डॉट पाई क्रिएट सुपर यूज़र। सुपर यूज़र इज़ बेसिकली द एडमिन। यहाँ पिछले में भी कर चुके हैं, मैं दोबारा इसको कह रहा हूँ। यूज़र नेम अब ऐसे ही रहने देंगे, ईमेल एड्रेस में डिफाइन नहीं कर रहा, पासवर्ड 123 कर रहा हूँ, ठीक है। यस, ये मेरा सुपर यूज़र बन गया। और अभी मैं कह रहा हूँ पाइथन मैनेज डॉट पाई रन सर्वर। अच्छा, अब हम अपने एडमिन में एक स्टेप आगे जाएंगे। लास्ट टाइम सिर्फ हमने यूँ एडमिन लॉगिन करके आपको मैंने दिखा दिया था। ठीक है, लॉगिन करके मैंने आपको दिखा दिया था। अंदर मॉडल्स नहीं थे, ये ग्रुप्स ऑफ यूजर्स बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं एडमिन के अंदर, बाकी नहीं थे। अब ये जो हमने नया मॉडल डाला है, इसको हम कैसे जेंको एडमिन के अंदर लोड करेंगे, इसके लिए अभी हम आते हैं एडमिन की कॉन्फ़िगरेशन में। सो जो इसका आसान तरीन तरीका है, आप एडमिन में जाएं, ठीक है, और यहाँ पे करें एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर। अब रजिस्टर के अंदर आपका जो भी मॉडल है आप उसको रजिस्टर कर दें। आपके मॉडल का क्या नाम था, प्रोफाइल था, तो आप इसमें जाके प्रोफाइल को रजिस्टर कर दें। ठीक है, अभी वो इंपोर्ट नहीं हुआ हुआ, तो आप कर दें फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट प्रोफाइल। ठीक है, प्रोफाइल को आपने इस मॉडल्स वाली फाइल से इंपोर्ट कर लिया यहाँ पे। तो अब जो है ये आपका जेंगो पे रजिस्टर हो जाना चाहिए प्रोफाइल का मॉडल। अगर मैं इसको यहाँ रिफ़्रेश करके देखूँ, ये देखें प्रोफाइल्स आ गया ऊपर ऐप का। अच्छा, इसमें ऐप वाइज सारे मॉडल्स आ रहे होते हैं। आपने इस मैट्रिमनी ऐप के अंदर जो मॉडल डिफाइन किया है वो ऊपर, ये बड़ा खूबसूरत है। ये मतलब आपको बड़ा अच्छा फ्रंट एंड मिल जाता है अपना पूरा डेटाबेस मैनेज करने के लिए। सो इधर आप प्रोफाइल में जाएँ। अब आप यहाँ पे नई प्रोफाइल्स क्रिएट कर सकते हैं जो भी आपने उस मैट्रिमनी ऐप के लिए डिस्प्ले करनी है, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट बाय क्रिएटिंग अ सिंपल प्रोफाइल। अब उसमें आपने जो भी फील्ड्स डाली थी ना, उसमें वो यहाँ पे आपके पास एक फॉर्म में डिस्प्ले हो रही हैं। अब ये तो सारी खूबसूरती है जेंगो एडमिन की कि आपको ना कोई फ्रंट एंड बनाना पड़ा, ना फॉर्म डिफाइन करना पड़ा, बस आपने मॉडल बनाया और उसने उस मॉडल को पकड़ के सब कुछ कर दिया उसके साथ जो भी करना था। ये थे जेंडर में आपके पास मेल फीमेल जिस तरह हमने डिफाइन किया था वो आ रहा है, एज इंटीजर फील्ड आ रही है, प्रोफाइल पिक्चर आप चूज़ कर सकते हैं, नाम। सो लेट्स राइट द नेम। अवैस मज़ाहिर मैं नाम लिख लेता हूँ। प्रोफाइल में चूज़ कर लेता हूँ, ये मैंने एवटार्स का बना के रखा था, चलें ये मैं अपनी कर लेता हूँ। एज 31, जेंडर मेल, ऑक्यूपेशन इंजीनियर, ठीक है। बर्थ डेट 1991, 15 नवंबर। इसको मैं दोबारा खोल के देखता हूँ सही यार, ठीक है। 15 नवंबर 1991, ओके। यस, आई एम मैरिड। अच्छा, ईमेल मेरी हो जाएगी ये, और ये मैंने सारी अपनी डिटेल्स फिल कर ली, तो मेरे नाम का ऑब्जेक्ट इसके अंदर सेव हो गया। अब जब आप यहाँ पे जाएंगे ना, तो इट लुक्स वेरी कंफ्यूजिंग कि ये मैट्रिमनी में आप प्रोफाइल्स में गए हैं और ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है 1। अब ये 1 कहाँ से आ गया? आप एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, उसका नाम 2 आ जाएगा। अगर मैं इसी को डिलीट करके दोबारा क्रिएट करूं तब भी 2 आएगा, क्योंकि इसमें नंबरिंग का तरीका ऐसे होता है कि वो नंबरिंग कभी भी 0 पे रीसेट नहीं होती। सो व्हाट इज़ 1 हेयर? 1 इज़ एक्चुअली योर
field in this table which you have not defined, it is basically the primary key. So अब हम बात करते हैं primary key क्या होती है. Primary key is the unique identifier of any object in the model. यूनिक आइडेंटिफायर से क्या मुराद है कि हर ऑब्जेक्ट की, अब ये इस प्रोफाइल के अंदर से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है ना, तो उस ऑब्जेक्ट का एक एड्रेस है जो कि 1 है. बेसिकली एक इट इज़ अ फील्ड लाइक आईडी, और ये हमेशा इंटीजर फील्ड होती है. ये इस तरह करके होती है. और ये जब भी आप नया क्रिएट करते हैं तो ऑटो पे इंक्रीमेंट हो रही होती है. ये आपको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती, ये बाय डिफ़ॉल्ट हर एक की आईडी होगी. हाँ, ये हो सकता है कि आप इस आईडी की जगह कोई अपनी नंबरिंग या अपना सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दें, और वो फिर आप जब भी क्रिएट करेंगे तो आप उसको डिफ़ाइन करेंगे. ठीक है. लेट से मैं कहता हूँ कि ये जो ईमेल है, मैं इसको प्राइमरी की बनाना चाहता हूँ. ठीक है. एक बात याद रखिएगा, किसी को भी आप प्राइमरी की बनाते हैं ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट यूनिक होती है. तो यूनिक इज इक्वल टू ट्रू डिफाइन करना ज़रूरी नहीं है अगर आप उसको प्राइमरी की बना रहे हैं. सो एट द मोमेंट माई प्राइमरी की इज़ 1, लेकिन मैं प्राइमरी की को ओवरराइड कर सकता हूँ. मैं किसी और ऑब्जेक्ट को बता सकता हूँ कि वो मेरी प्राइमरी की बन जाए. लेट्स से मैं इस ईमेल को अगर अपनी प्राइमरी की बना दूँ, प्राइमरी की इज़ इक्वल टू ट्रू, तो इसका मतलब है कि मेरे अभी हर ऑब्जेक्ट का जो आइडेंटिफायर होगा दैट विल बी दिस ईमेल एड्रेस. ठीक है. और इसको फिर मुझे वो भी करना पड़ेगा, माइग्रेट करना पड़ेगा. माइग्रेट करने से पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को, वरना कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाएंगे. ये देखें जी, प्रोफाइल ऑब्जेक्ट. अच्छा, उस मुझे माइग्रेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसने खुद ही मेरी प्राइमरी की को अपने मेरे ईमेल पे स्विच कर दिया. अब देखें यहाँ पे मेरी जो प्राइमरी की है ये लिखी आ रही है. बट मैं ऐसे करना नहीं चाहता, इसलिए मैं इसको ऐसे ही लिखूँगा. ये ले. ठीक है. मैं आईडी को प्रिजर्व करना चाह रहा हूँ. आईडी बड़ी इंपॉर्टेंट है हर चीज़ को यूनिक डिफाइन करने के लिए. आप कोशिश करें कि आप किसी और को प्राइमरी की ना डिफाइन करें, आईडी ही रहने दें. हर मॉडल अपने आईडी का नाम रखे. आप आईडी को बेशक आप चाहते हैं यहाँ ना डिस्प्ले हो, अब डिस्प्ले चेंज करने का तरीका है. आप चाहते हैं एडमिन में चीज़ें ज़्यादा नीटली लिस्ट होगी. लेट से मैं यहाँ पे 2 प्रोफाइल्स और ऐड करता हूँ. नेम, लेट से कोई भी आप नाम डिफाइन कर लें, से एंजेलिना, रैंडम नेम. ठीक है. और यहाँ से आप पिक चूज़ कर लें कोई भी, जिस तरह एवटार था. ये इसकी एज आप 25 कर दें, जेंडर आप फीमेल कर दें, ऑक्यूपेशन इसका आप मैनेजर कर दें, बैंक मैनेजर कर लें. इसकी डेट ऑफ बर्थ जो है, वैसे बाय लॉजिकली अगर आप बर्थ डेट डिफ़ाइन करें तो आपको एज डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है. वो आप डिफरेंस से कैलकुलेट कर सकते हैं कि अभी के टाइम में और बर्थ डेट में क्या फ़र्क है. मैंने सिर्फ अलग अलग आपको ये इंटीजर समझाने के लिए और डेट फील्ड समझाने के लिए किया था. सो लेट्स बैक कैलकुलेट. वो जो इस टाइम 25 साल का है वो 1998 में पैदा हुआ होगा. बाकी उस तरह रहने देता हूँ जो भी. इज़ नॉट मैरिड, और ईमेल एंजेलिना एट, कौन सी वेरीफाई हो रही है, कुछ भी ईमेल हम लिख देते हैं. ठीक है. एंड वी देन, हाँ, इसको हम ईमेल को खाली भी छोड़ सकते हैं क्योंकि नल इज इक्वल टू ट्रू किया हुआ है इस पर हमने. नहीं सॉरी, इसको तो हमने यूनिक किया हुआ है. हम खाली क्या छोड़ सकते हैं, हम ऑक्यूपेशन खाली छोड़ सकते हैं. हम चाहें तो ऑक्यूपेशन ना बताएं, उसके बाद भी ये सेव हो जाएगा. ठीक है. अच्छा नहीं, ऑक्यूपेशन फील्ड इज़ रिक्वायर्ड है, इसको हम करेक्ट करते हैं अभी. ऑक्यूपेशन, अच्छा, नल इज इक्वल टू ट्रू, ब्लैंक इज इक्वल टू ट्रू के साथ करना पड़ेगा हमें. नल जो है वो मेरे ख्याल में डिफ़ॉल्ट वैल्यू करता है, ब्लैंक जो है वो अलाउ करता है कि वो ब्लैंक पे भी सेव हो जाए. लेट्स ट्राई. ये देखें जी, सेव हो गया. ठीक है. नल ट्रू के साथ आपने ब्लैंक इज इक्वल ट्रू भी करना है, जिसको आप एज ब्लैंक सेव करना चाहते हैं. अब ये जो 1 और 2 हो रहा है, मैं बीइंग एडमिन मैं देखूं कि यार ये यहाँ पे प्रोफाइल है, मुझे जा जाके देखना पड़ेगा. अच्छा, ये प्रोफाइल एंजेलिना की है, इसकी ये डिटेल्स हैं. मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरे पास लिस्ट में डिस्प्ले हो जाए. उसके लिए क्या तरीका है, एडमिन में जाके आप कैसे मॉडिफाई करेंगे. एडमिन में एक आप क्लास डिफाइन करेंगे. इसको रजिस्टर करने से पहले यू विल राइट क्लास. अच्छा, अब इसका नाम इसी तरह रखना है. आपके जो मॉडल का नाम है ना, वो जेंगो बाय डिफ़ॉल्ट उसी तरह रीड करेगा. आपके मॉडल का नाम प्रोफाइल है ना,
ठीक है, तो आप इसमें जाके प्रोफाइल, क्योंकि आप उसी के लिए एडमिन डिफाइन कर रहे हैं ना, प्रोफाइल एडमिन, इस कन्वेंशन को हमेशा माइंड में रखना है, जो भी उसकी बाय डिफ़ॉल्ट कन्वेंशन होती है। और आप इसके अंदर किस इसको किस क्लास से इनहेरिट करेंगे, एडमिन डॉट मॉडल एडमिन, ठीक है। और उसके बाद आपने एक लिस्ट डिफाइन करनी है जो आप चाहते हैं कि यहाँ पे डिस्प्ले हो। सो लिस्ट डिस्प्ले के नाम से आप करेंगे। आपको कुछ और नहीं करना है, अब ये जेंगो खुद समझ आ जाएगा। ये लिस्ट डिस्प्ले उसके अंदर डिफाइंड है पहले से। लिस्ट डिस्प्ले के अंदर आप जो भी टुपल डालेंगे ना, वो चीज़ फील्ड्स डिस्प्ले हो जाएंगी। अब आप यहाँ पे फील्ड्स का नाम देख लें, आप चाहते हैं कि उसका नेम डिस्प्ले हो, ठीक है। आपने सीधे सीधे इन एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ लिखनी है, ठीक है। आप चाहते हैं नेम हो, एज हो, जेंडर, ऑक्यूपेशन, ठीक है। नेम, एज और जेंडर, ऑक्यूपेशन हम कर लेते हैं यहाँ पे। एक मिनट, नेम, नेम, एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन। अच्छा, अब जब आपने रजिस्टर करना है ना, तो आपने ये इस प्रोफाइल के साथ इस प्रोफाइल एडमिन को भी, ये जो आपने कस्टम उसका डिस्प्ले बनाया है उसको भी करेंगे, तो वो मॉडल के साथ उसका ये जो लिस्ट डिस्प्ले है उसको भी रजिस्टर कर लेगा। अब इसको हम रिफ़्रेश करके देखते हैं। ये देखें जी, खूबसूरत सा आ गया। अब आपका नाम भी बंदे का नाम भी नज़र आ रहा है। आप जो जो मज़ीद फील्ड उसमें इस तरह लिस्ट में डिस्प्ले करना चाहते हैं कर लें। अब एक और चीज़, अब ये देखें, ये हाइपर लिंक आ रहा है, ये हाइपर लिंक नहीं आ रहा। आप इस पर दबाएंगे तो डिटेल खुल जाएगी। आप चाहते हैं कि इस पर भी हाइपर लिंक आए, तो आप बेशक, अच्छा यहाँ पे ईमेल तो हमने नहीं किया, ईमेल भी हम डिस्प्ले कर देते हैं। ये ना जी, ईमेल आ गया। अब आप ईमेल को भी सॉर्ट ऑफ हाइपर लिंक करना चाहते हैं ना, तो आप डिफाइन कर देंगे कि इसमें, अब इसमें सिर्फ ये हाइपर लिंक आ रहा है। इस पे दबाएंगे तो प्रोफाइल खुलेगी। आप चाहते हैं कि ईमेल पे भी दबाएं तो प्रोफाइल खुले, तो आप करेंगे लिस्ट डिस्प्ले, इसके आगे एक और अंडरस्कोर लगा के लिंक्स, और यहाँ पे आप, अब यहाँ पे ये बताएंगे कि कौन सी चीज़ हाइपर लिंक हो मेरी। आप कहते हैं नेम पे क्लिक हो सके और ईमेल पे क्लिक हो सके। अब अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूं तो ये देखें, ईमेल भी अब हाइपरलिंक बन गई। अब यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो वही डिटेल खुल जाएगी, यहाँ पे क्लिक करेंगे वही डिटेल खुल जाएगी, ठीक है। लिस्ट डिस्प्ले लिंक्स हो गया। प्रोफाइल एडमिन में बहुत कुछ है, लेकिन मैं सिर्फ 3-4 बेसिक चीज़ें फ़िलहाल आपको बताऊंगा। जब हम जेंगो एडमिन, जेंगो के एडवांस कंटेंट पढ़ेंगे, उसमें हम एडमिन को बहुत अच्छे तरीके से कस्टमाइज़ करना सीखेंगे कि आपको फ्रंट एंड बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े इस सारे मैनेजमेंट के लिए। जो बैक एंड से आपने डाटा अपना मैनेज करना है या नई चीज़ें अपलोड करनी है, नया डाटाबेस बनाना है, तो वो आप ये चीज़ें, अगर एडमिन पैनल आप अच्छा कन्फिगर कर लें, तो आप इसी में बड़ा इजीली काम कर सकते हैं जेंगो एडमिनिस्ट्रेशन में, सुपर यूज़र से लॉगिन होके। अच्छा, उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी लंबी लिस्ट और आप फ़िल्टर करना चाहते हैं किसी एक के हिसाब से, कि लेट से आप कहते हैं कि जो सारे मेल्स हैं ना वो नज़र आ जाएं। अब मैं यहाँ पे सिर्फ मेल्स को फ़िल्टर आउट नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए मैं लिस्ट फ़िल्टर बनाऊँगा, ठीक है। लिस्ट फ़िल्टर में मैं अगेन टुपल में डिफ़ाइन करूँगा कि फ़िल्टर किस किस चीज़ पे हो जाए। मैं चाहता हूँ कि जेंडर पे मेरा फ़िल्टर हो जाए, ठीक है। और किस चीज़ की बेसिस पे फ़िल्टर हो, कि मैरिड है कि नहीं है, इज़ मैरिड। इज़ मैरिड ऑल तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले नहीं किया, लेकिन मैं फ़िल्टर में फिर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखें जी, फ़िल्टर, अभी यहाँ पे ये आपके फ़िल्टर्स आ गए। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मेल डिस्प्ले हो। ये देखें जी, सिर्फ मेल डिस्प्ले हो गया, आपका फ़िल्टर अप्लाई हो गया। आप कहते हैं कि जो मैरिड है सिर्फ वो डिस्प्ले हो, प्ले हो, तो आप यस कर दें, डिस्प्ले हो रहा है। अगर आप क्या मैरिड, क्योंकि मैंने अपने में मैरिड किया हुआ था, तो मैं जैसे मैरिड में नो किया तो वो डिस्प्ले नहीं हुआ, मैरिड पे यस किया तो डिस्प्ले हुआ। ऑल करूँगा तो हर किस्म का हो जाएगा, और यहाँ से ऑल करूँगा तो सारे आ जाएंगे। सो यू कैन सिंपली अप्लाई फिल्टर्स ऑन दिस लिस्ट ईजली एज वेल। एक ये चीज़ होगी। अच्छा, अब फाइनली फ़िलहाल एक चीज़ और बता रहा हूँ, दैट इज़ सर्च फील्ड्स, ठीक है। सर्च फील्ड्स में अगेन जिस तरह फ़िल्टर था उस तरह आप सर्च फील्ड भी बना सकते हैं। लेट्स से मैं ऑक्यूपेशन की सर्च फील्ड बना देता हूँ, ठीक है। अब सर्च फील्ड कैसे आती है,
अच्छा, इसने मुझे वार्निंग दे दिया कि इट शुड बी अ लिस्ट ऑफ टुपल्स। ऑल्दो मैं टुपल बनाया है, लेकिन अगर आपका एक ही एलिमेंट हो ना टुपल के अंदर, तो वो उसको स्ट्रिंग ले लेता है। तो उसको टुपल की तरह इंडिकेट कराने के लिए ये होता है, आप एंड पे कॉमा लगा दें। ठीक है, ये एक ट्रिक है। ये आपको शायद कुछ जगहों पे कोई भी नज़र आए, लेकिन शायद आपको किसी ने कभी बताया ना एक्सप्लिसिटली कि ये कॉमे से होता है। मैंने भी शायद पिछले किसी लेक्चर में कॉमे वाली बात आपको नहीं बताई। अब मैं सेव करूँगा तो इट विल बी आइडेंटिफाइड एज अ टुपल। देखें, आपको ये एरर नहीं आया। और अब इसको मैं यहाँ से रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें सर्च के लिए मेरे पास अलग से आ गया। अब मैं कहता हूँ कि मुझे इंजीनियर ढूंढना है। ठीक है, ये देखें जी, सर्च फील्ड में इंजीनियर हो गया। सो दिस इज़ ऑल बेसिक्स अबाउट जेंगो एडमिन। कैसे आप इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पे लिस्ट को कन्फिगर कर सकते हैं। वो बेतुका सा ऑब्जेक्ट का नाम नहीं आता। हाँ, मैं यहाँ पे आपको ये बता देता हूँ, क्योंकि हमने देखें मॉडल्स में आईडी यहाँ पे एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं की, लेकिन इस मॉडल के अंदर आईडी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, अगर आप उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप उसको भी यहाँ पर डिस्प्ले कर दें, आप आईडी को भी डिस्प्ले कर दें। ये लें, अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे इसकी जो डेटाबेस में आईडी है, जो सबसे पहले मैंने क्रिएट किया, उसके साथ 1 आ रहा है, उसके साथ 2 आ रहा है। तो ये आईडी भी आ रही है आपकी। जो आप डिस्प्ले करना चाहते हैं वो कर लें। सो दिस वाज ऑल अबाउट जेंगो एडमिन एंड पॉपुलेटिंग द डेटाबेस। अब आपका डेटाबेस चल रहा है, आपके मॉडल्स बन चुके हैं, आप डेटाबेस अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, जो चाहे आप डेटाबेस के साथ कर सकते हैं जेंगो एडमिन में जाके। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसका फ्रंट एंड बनाएंगे जिसमें हम एक ब्राउज़र के अंदर देख सकें, इस डाटा को अपनी मर्ज़ी के फॉर्मेट में ब्राउज़ कर सके हमारा यूज़र जब इस वेबसाइट के ऊपर आए तो। क्योंकि ये जो बैक एंड है वो यूज़र ने आगे बैक एंड थोड़ी देखना है, बैक एंड तो आप मैनेज कर रहे हैं, आप एडमिन हैं। सो दिस वाज द मैनेजमेंट साइड, जो वेबसाइट के डेवलपर या मैनेजर का काम होता है। जो यूज़र चीज़ देखेगा उसको हम इससे अगले सेक्शन में डिफ़ाइन करेंगे। अच्छा जी, तो एक चीज़ मैं मज़ीद ऐड करता चलूँ कि जब भी आपका कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ हुआ है ना, सॉरी मॉडल क्रिएट हुआ हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि वो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी उसका कोई ऑब्जेक्ट कॉल हो तो वो ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2 इस तरह की वैल्यूज़ देने के बजाय उस ऑब्जेक्ट की कोई फीचर या कोई उसका क्या कहते हैं जो फील्ड है उसकी वैल्यू दे दे। ठीक है, तो उसका तरीका ये होता है कि आप यहाँ से करें स्ट्रिंग मेथड। ये जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेरे साथ पढ़ी है उसको भी मैंने बताया था कि स्ट्रिंग मेथड होता है क्लासेस में। ठीक है, तो उसी तरह ये जेंको में भी काम करता है। यहाँ से आप रिटर्न कर दें सेल्फ डॉट नेम। ठीक है, अब जब भी आप ये इसका ऑब्जेक्ट लोड करेंगे ना तो वो उसका नेम से उसको डिस्प्ले करेगा, बजाय कि ऑब्जेक्ट नंबर 4 या ऑब्जेक्ट नंबर 5। ये चीज़ आपको भी तो यहाँ पे इफेक्ट नज़र नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं एडमिन से ये जो बाकी सारी चीज़ें ये हटा दूँ, ये जो मैंने कस्टम डिफ़ाइन किया था, और इसको मैं पहले की तरह ही डिफ़ाइन करूँ, इस तरह एडमिन सेट रजिस्टर सिंपल ये करके, तो ये देखें एंजेलिना अवैस में है, क्योंकि हम उससे सिर्फ स्ट्रिंग रिटर्न करा रहे हैं उस मॉडल से। अगर ये स्ट्रिंग जो है मैं हटा दूं, अब इसका इफेक्ट देखिएगा क्या आता है। अब मैं यहाँ से दोबारा एक दफ़ा रिफ्रेश करूँ तो ये इस तरह नज़र आता है प्रोफाइल ऑब्जेक्ट। और अगर आप इसका स्ट्रिंग मेथड डिफाइन कर दें तो जब भी वो उस ऑब्जेक्ट कॉल होगा तो वो स्ट्रिंग में डिस्प्ले होगा। ठीक है, जब भी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रिंग का अप्लाई होगा तो वो बजाय कि ऑब्जेक्ट नंबर दिस करे, वो आपने जो डिफ़ाइन किया होगा स्ट्रिंग मेथड में वो। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ कि जब भी मैं यहाँ पे कोई अपडेट करके सेव करता हूँ तो इस सेव पर भी एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन चलता है जेंगो के अंदर। उस सेव को आप ओवरराइड कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि जिस टाइम लेट से ये सेव हुआ है उस टाइम कहीं और पे कोई और अपडेट हो जाए या कोई और चीज़ चल पड़े या कहीं नोटिफिकेशन चली जाए, कि लेट से आप कहते हैं कि उस बंदे को ईमेल चली जाए, मोबाइल में नोटिफिकेशन चली जाए, उसका आपने कोई फंक्शन बनाया हो पाइथन में कि जैसे ही हम उसका डाटा अपडेट करें। उसका क्या तरीका होता है कि यहाँ पे आप करें डिफाइन सेव मेरे ख्याल में लेट मी कॉपी दिस टाइप, वरना इसमें टाइपोज आ जाएंगे। अच्छा, ये तरीका है अगर आपने सेव को ओवरराइड करना है। और अब यहाँ पे जब भी सेव होगा ना तो आपकी स्क्रिप्ट चलेगी, लेकिन जो सेव करने के इसके डिफ़ॉल्ट एल्गोरिदम है, जो सेव करके वो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी उसने करना होता है वो करता है, वो तो आपने उसे करवाना है ना, क्योंकि आपने वैल्यूज़ तो अपडेट करनी है सेव के बटन दबाने पे, वरना सेव पे कुछ होगा ही नहीं। लेट से अगर मैं इसको यहाँ से पास कर दूँ, ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है।
मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे सेव दबाया, तो प्रोबेबली सेव करने से चीज़ें अपडेट ना हुई हों, ठीक है, क्योंकि मैंने पास कर दिया। आपने ना यहाँ पे क्या करना है, सेव में जो बाय डिफ़ॉल्ट रियल सेव मेथड है ना, उसको कॉल करने के लिए आपने ये करना है, ठीक है। ये तो फिक्स चीज़ है, इसके दरमियान में आपने अपनी सारी लॉजिक डिफाइन करनी है अगर आप कुछ एडिशनल करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं कह देता हूँ कि प्रिंट कर दे डेटा अपडेटेड फॉर, ठीक है। अब फॉर क्या, फॉर सेल्फ डॉट नेम, ये चीज़ मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरे कंसोल में प्रिंट हो जाए जैसी सेव हो। लेट्स से सी के ये होता है या नहीं होता। अगर मैं अवैस मज़ाहिर में जाके करूँ तो डाटा अपडेटेड फॉर अवैस मज़ाहिर, ये देखें। अब मैं एंजलिना पे जाके यहाँ पे अगर ऑक्यूपेशन ऐड कर दूँ, लेट से बैंक मैनेजर की पहले हम बात कर रहे थे, इसको सेव करूँ, डाटा अपडेटेड फॉर एंजलिना, ठीक है। आप इस तरह के मतलब ट्रिगर्स डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी से कि जब भी सेव हो तो ये वाली चीज़ चले, बाकी चीज़ कोई नहीं बिगड़ेगी, बाकी सेव होगा अगर आपने ये डाला होगा। अगर यहाँ पे आपने ये नहीं डाला तो जो आपने बताया सिर्फ वो चलेगा, ठीक है। बाकी जो उसका डिफ़ॉल्ट उसमें सेव का एल्गोरिदम है जेंगो के अंदर, वो नहीं चलेगा। तो आपने उस पे एडिशन भी करनी होती है और उसका ओरिजिनल पार्ट भी यूज़ करना होता है। तो ये आपको मिल जाएगा, ये मैं गिटहब पे अपलोड किया होगा। इस मॉडल के फॉर्मेट को अपने पास संभाल के रखें, ये आपके पास बहुत ज़्यादा काम आएगा, हर जगह इस्तेमाल होगा। सो अब हम आते हैं फाइनली अपने फ्रंट एंड की तरफ। हाँ, फ्रंट एंड से पहले मैं आपको ये एक और चीज़ बता दूँ, ये जो आपने मीडिया डिफ़ाइन किया था ना, मीडिया रूट, ये आ गया यहाँ पे, आपने जो पिक्चर अपलोड की है, ठीक है। ये पिक्चर यहाँ पे पहुँच गई है, सही है। और ये एंजेलिना के लिए भी हम कोई पिक्चर चूज़ कर लेते हैं, ये लें जी, ये पिक्चर चूज़ कर लेते हैं और इसको हम सेव कर देते हैं। तो ये मीडिया के अंदर 1 भी आ गया, 2 भी आ गया। ये आप कहीं से भी उठा लेंगे तो वो आपके इस मीडिया फोल्डर के अंदर मूव कर जाएगी, क्योंकि आपने सेटिंग में ये मीडिया की बेस डायरेक्टरी बेसिकली आपकी क्या है, जो आपकी पेरेंट डायरेक्टरी है प्रोजेक्ट की, और उसके अंदर आपका मीडिया का फोल्डर है। अब इस यूआरएल को और इस बेस डायरेक्टरी को आपने कैसे रिलेट करना है, उसके लिए आप जाएँ यूआरएल्स में और वहाँ पे आप डिफ़ाइन कर दें कि ये जो इसके अंदर आप एक और यूआरएल पैटर्न डाल दें, जिसको आप पाथ नहीं, इसको आप यहाँ पे कहेंगे स्टैटिक, ठीक है। स्टैटिक आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये जेंगो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर होता है, जेंगो डॉट सी ओ एन एफ डॉट यू आर एल्स डॉट स्टैटिक इम्पोर्ट स्टैटिक फ्रॉम, ठीक है। स्टैटिक आपने इंपोर्ट कर लिया। स्टैटिक में आप आपका पहला जो आर्ग्यूमेंट होगा वो मीडिया यूआरएल होगा और अगला मीडिया रूट होगा, ठीक है। सेटिंग्स डॉट मीडिया यूआरएल, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी आप यूआरएल डिफाइन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे तो चलें यूआरएल नहीं होता, व्यू होता है, लेकिन स्टैटिक वाले केस में व्यू नहीं होगा, आपकी वो डायरेक्टरी एड्रेस होगा, दैट विल बी सेटिंग्स डॉट मीडिया रूट। अब वो सेटिंग्स को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा क्योंकि हमने जेंगो कॉन्फ़िगरेशन से सेटिंग्स इंपोर्ट नहीं की हुई, तो हम सेटिंग्स भी इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट सेटिंग्स, ठीक है। ये सेटिंग्स हो गया। अच्छा, इसमें बेहतर है कि यहाँ पे आप पोजिशनल आर्ग्यूमेंट का नाम डिफाइन कर दें, डॉक्यूमेंट वो होता है डॉक्यूमेंट अंडरस्कोर रूट, ठीक है। तो अभी आपका ये यूआरएल पैटर्न डिफाइन हो गया। अब उसको जब भी वो मीडिया ऑब्लीक लिख के वो पिक्चर का नाम लिखेगा तो वो इस मीडिया रूट डायरेक्टरी की तरफ चला जाएगा, जो कि ये फोल्डर है, ठीक है। अब आपको टेंशन लेने की इसके बाद ज़रूरत नहीं है, ये सीधा सीधा अपना काम करेगा जब भी इसमें कोई इमेज लोड करना होगा। सो अच्छा, इसके बाद अगली जो चीज़ होती थी हमारी इसमें यूआरएल पैटर्न में जो प्रोजेक्ट का, अभी हम फ्रंट एंड की तरफ जा रहे हैं। यू डिफाइन अ पाथ
और आप क्या मैं यहाँ पे करता हूँ कि अगर ब्लैंक और है, मतलब अगर आपने साइट के साथ कुछ और नहीं लिखा हुआ, तो इट विल इंक्लूड मैट्रिमनी यूआरएल्स। ठीक है। अब इंक्लूड भी यहाँ पे आपको यहाँ डालना पड़ेगा, जहाँ बात करते हैं वहीं पे आप इंक्लूड करते हैं। ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या है? अच्छा, वैसे हमने लास्ट टाइम जो प्रैक्टिस की थी वो ये की थी कि यहाँ पे आप ऐप का नाम डाल दें और उसके आगे ऑब्लिक लग के उसके अंदर के यूआरएल। लेकिन अभी मेरे पास ऐप एक ही है, तो मैं क्यों अपने यूआरएल को डिफ़िकल्ट बनाऊँ। मैं सिर्फ इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ और आगे जो भी यूआरएल पे होगा वो बनेगा। अब हम बनाते हैं अपने मैट्रिमनी के यूआरएल्स। ठीक है। जस्ट टू सेव योर टाइम, मैंने ये इसका ऊपर वाला पार्ट जो है मैं पहले से कॉपी कर लेता हूँ। और अब हम यूआरएल पैटर्न्स बनाते हैं। ये ऐप नेम, आप नेम स्पेस आपने ऐप की डिफ़ाइन कर दी, क्योंकि यूआरएल को हम इस तरह डिफ़ाइन करते थे, मैट्रिमनी कॉलन लगा के। अच्छा, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, पाथ। ठीक है। अब अगर वहाँ पे ब्लैंक है और फिर ब्लैंक है, तो आप चाहते हैं एक होम पेज खुल जाए जिस पे एक व्यू हो। ठीक है। व्यूज़, अब आप उसको कह दें प्रोफाइल लिस्ट व्यू। ये व्यू अभी हमने बनाया नहीं है। ठीक है। और उसका नाम हम लिख दें प्रोफाइल लिस्ट। यहाँ पे ना आपकी जस्ट एक प्रोफाइल लिस्ट खुलेगी जिसमें सारे बंदे होंगे, आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल आ जाएगी। ठीक है। और उसके बाद आप अब जो मैं चीज़ बता रहा हूँ दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, इसको आप गौर से देखिएगा। अब देखें, जब आपने अगला व्यू खोलना है, अब डिटेल तो बहुत सारे लोगों की हो सकती है, मतलब जिस तरह भी मैंने 2 डालने हैं, तो उसके लिए आप क्या हर एक के लिए अलग व्यू और अलग पेज बनाएंगे? नहीं, आप अपने यूआरएल में आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। ठीक है। तो अगर आपके पास ब्लैंक यूआरएल आ रहा है तो वो आपके पास प्रोफाइल लिस्ट खोल देगा, लेकिन अगर यूआरएल में कोई नंबर स्पेसिफाई हुआ है, 1 हुआ हुआ है या 2 हुआ हुआ है, तो वो उसका डिटेल खोलेगा, मतलब आईडी के हिसाब से। ये आईडी, अगर आप आईडी पास कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम आईडी ही पास करेंगे, लेकिन आईडी पास क्योंकि आपने एज वेरिएबल पास करना है, तो आप उसको ऐसे डिफाइन करते हैं, वेरिएबल टाइप शुरू में डिफाइन करें, इस तरह आप करेंगे, इस तरह लिखेंगे आप उसको। ठीक है। और यहाँ पे आप वेरिएबल टाइप डिफाइन करेंगे, इंटीजर होगी क्योंकि हम आईडी भेजेंगे उसकी। ठीक है। इंटीजर। और आगे उस जब व्यू स्टार्ट होगा, व्यू के अंदर वो किस नाम से उसको पकड़ेगा वो हम कर लेते हैं प्रोफाइल आईडी। ये वो नाम है। ठीक है। ये वेरिएबल टाइप है और ये वेरिएबल का नाम है। ठीक है। अब आपकी जो यूआरएल बन रही होगी ना, वो ऐसे बन रही होगी। यहाँ आपका मतलब जो भी है www डॉट डोमेन नेम तो चलें, लेट से यहाँ पे 127.0.0 www भी नहीं है, सिर्फ ये कर लेते हैं। ठीक है। .0.1। अब क्या होगा कि जब सीधा सीधा ये एंटर होगा ब्राउज़र में, तो वो सबसे पहले इस यूआरएल पे जाएगा और देखेगा कि इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो वो मैट्रिमनी वाली यूआरएल्स पे चला जाएगा। मैट्रिमनी वाली यूआरएल्स पे जिसमें कुछ नहीं है, तो वो प्रोफाइल लिस्ट वाले व्यू को खोल देगा। हाँ, लेकिन अगर आपने ऑब्लिक लिख के 2 कर दिया, तो वो क्योंकि इंटीजर आ गया ऑब्लिक के बाद, तो वो इस वाले पे चला जाएगा जहाँ पे आपने इंटीजर दिया है। अब इसने यहाँ से जाना कहाँ पे है, आप ये डिफाइन करेंगे अगेन कॉमा लगा के व्यूज़, और एक और आप व्यू अपना डिफाइन कर लेंगे, प्रोफाइल डिटेल व्यू। और नेम इसका प्रोफाइल डिटेल। ठीक है जी। यहाँ पे कॉमा लगा आते हैं। अब आपने ये व्यू डिफाइन करना है। ठीक है। आपने यूआरएल्स डिफाइन कर लिया, अब आपने एग्जैक्टली इसी नाम से व्यूज़ डिफाइन करने हैं, तो आप यहाँ पे जाके व्यूज़ लिख लें अपने। 2 हमारे व्यूज़ हैं, डिफाइन प्रोफाइल लिस्ट व्यू। रिक्वेस्ट आप यहाँ से लेते हैं, पास और डिफाइन प्रोफाइल। बेसिकली ये 2 HTML पेजेस हैं, एक के ऊपर लिस्ट आ रही होगी जितना भी डेटाबेस है आपके पास सारा, और अगले पेज पे डिटेल आ रही होगी पिक्चर समेत। रिक्वेस्ट
और इसमें आप अब देखें, ये जो आपने यहाँ पे यूआरएल में इस्तेमाल किया है ना प्रोफाइल आईडी, आप रिक्वेस्ट के साथ दूसरा आर्ग्यूमेंट इसी नाम से लेंगे, आईडी। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास इसके आगे दो HTML पेजेस होने चाहिए। ठीक है। सो लेट्स क्रिएट HTML पेजेस। HTML पेजेस हम कहाँ क्रिएट करते थे? यहीं पर इसी ऐप के अंदर हम फोल्डर बनाते थे टेम्पलेट्स का, और इसके अंदर हम एक और फोल्डर बनाते थे उसी ऐप के नाम का अगेन। ठीक है। और यहाँ पे मैं कह देता हूँ प्रोफाइल लिस्ट डॉट HTML, और एक और फाइल बना लेता हूँ प्रोफाइल डिटेल डॉट HTML। ठीक है। और यहाँ दोनों पे मैं एक बेसिक सा HTML कोड लिख देता हूँ HTML का। अब इसको करते हैं इम्प्रूव हम। इसके बाद यहाँ पे हम H1, दिस इज प्रोफाइल लिस्ट, प्रोफाइल्स लिस्ट पेज। ठीक है। और प्रोफाइल डिटेल में हम यही चीज़ कॉपी करके डाल देते हैं, टाइटल हम इसका डाल देते हैं प्रोफाइल्स लिस्ट, और इसको हम यहाँ पे भी डाल देते हैं प्रोफाइल्स डिटेल। ठीक है। और अब हम यहाँ पे जस्ट रिटर्न रेंडर करेंगे दोनों केसेस में। रिटर्न रेंडर प्रोफाइल लिस्ट के केस में रिक्वेस्ट कॉमा, अब आपकी जो क्या कहते हैं उसका एड्रेस बन रहा है दैट टेम्पलेट का। टेम्पलेट लिखने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि टेम्पलेट बाय डिफ़ॉल्ट रीड कर रहा है मैट्रिमनी ऑब्लिक प्रोफाइल लिस्ट डॉट HTML, ये वाला पेज उसने रीड करना है। और अभी हम कॉन्टेक्स्ट पास नहीं कर रहे कोई भी, सिर्फ हम देख रहे हैं कि अभी हमारी ये पूरी पेजेस लोड करने की साइकिल चलेगी या नहीं चलेगी। प्रोफाइल डिटेल डॉट HTML। ठीक है। यहाँ तक हमारा बन गया। अब हम इस चीज़ को यहाँ तक इसको हम लॉन्च करके देखेंगे। अच्छा जी, कोई गलती हुई हुई है। हमने ये स्टैटिक में कोई गलती की हुई है। हम्म, क्या गलती है यहाँ पे? इनवैलिड सिंटैक्स। किस चीज़ का इनवैलिड सिंटैक्स? सिंटैक्स तो मेरे हिसाब से ठीक ही है। व्हाट्स रॉन्ग हेयर? अगर इसको हम सेपरेटली ऐड कर दें डिबग के केस में, इफ सेटिंग्स डॉट डीबग। अच्छा, ये डीबग क्या होता है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल अगर ये चल जाता है तो लेट्स सी। ये क्या हो गया? पाइथन का टर्मिनल क्यों स्टार्ट हो गया? अच्छा, वो वाला ख़त्म हो गया है राना। सो एक मिनट, इसको हम URL पैटर्न्स प्लस इज इक्वल टू, हम कहेंगे अगर डिबग ऑन है तो ये वाला URL पैटर्न भी अंदर ऐड हो जाए। वही चीज़। अच्छा ठीक है। सो अभी प्रॉब्लम आ रहा है मॉड्यूल मैट्रिमनी व्यूज हैज़ नो एट्रीब्यूट प्रोफाइल डिटेल व्यू। देख लेते हैं जाके, ये URL पैटर्न्स के अंदर आ रहा है। ठीक
ठीक है, व्यूज़ के अंदर प्रोफाइल डिटेल व्यू नहीं है, क्यों नहीं है? प्रोफाइल लिस्ट व्यू, इसका भी नाम हमने प्रोफाइल लिस्ट व्यू दे दिया तो नहीं होगा ना डिटेल व्यू। अब दे रहा है एरर। ओके, वी आर गुड टू गो, कोई एरर नहीं आ रहा। अब मैं इसको यहाँ पे डालूँगा और ये देखें, दिस इज़ प्रोफाइल्स लिस्ट पेज। और अगर मैं यहाँ पे कोई भी नंबर डाल देता हूँ, कोई भी नंबर, अभी उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो ये डिटेल पेज आ जाएगा। अब इस नंबर को इस्तेमाल कैसे करना है? व्हाट वी डू इज़, ये जो प्रोफाइल आईडी है इसकी बेस पर हम क्यूरी करेंगे। अब यहाँ पे क्यूरी का भी आपको हल्का सा टच समझ आ जाएगा कि ORM के अंदर क्यूरी कैसे की जाती है। मैं चाहता हूँ कि वो प्रोफाइल जिसकी आईडी जो है, जिसकी आईडी पास हुई हो यहाँ पे URL में, वो वाली प्रोफाइल लोड हो जाए। ठीक है, वो मैं करूँगा प्रोफाइल, और कहाँ से लोड होनी है? प्रोफाइल मॉडल से। प्रोफाइल मॉडल इंपोर्ट करने के लिए फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट प्रोफाइल, और इसको यहाँ पे प्रोफाइल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट। कोई भी आपने ऑब्जेक्ट निकालना हो ना कोई फ़िल्टर लगा के, तो आप गेट की कमांड इस्तेमाल करते हैं। और आपकी आईडी जो होगी उसके अंदर आप आईडी के एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं कि आईडी के एट्रीब्यूट जो है इस प्रोफाइल आईडी के बराबर हो, मुझे वो वाली फ़ाइल निकाल दे। उस प्रोफाइल को आप क्या करेंगे, उसको यहाँ पर आप कॉन्टेक्स्ट डाटा के अंदर सेंड कर देंगे। ये जो आपको सिखाया नहीं था पिछले लेक्चर में कि कॉन्टेक्स्ट डाटा कैसे सेंड करते हैं, जो डिक्शनरी आप यहाँ पे सेंड करते हैं। ठीक है, प्रोफाइल, और ये आपकी प्रोफाइल यहाँ से चली जाएगी। ठीक है, अब क्या है कि जैसे ये जो डिटेल वाला पेज लोड हो रहा है ना, उसके अंदर ये प्रोफाइल इंजेक्ट हो रही है। ठीक है, तो ऐसे आप डाटाबेस से चीज़ उठा के फ्रंट एंड में फेंकते हैं। सिमिलरली आप चाहते हैं लिस्ट व्यू में सारी प्रोफाइल चली जाए, तो आप यहाँ पे अगेन एक वेरिएबल बनाएंगे प्रोफाइल्स का, और यही फॉर्मेट एग्जैक्ट इस्तेमाल होगा, प्रोफाइल ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट। लेकिन आप इसमें एक आईडी स्पेसिफाई नहीं करेंगे, आप गेट नहीं इस्तेमाल करेंगे, आप कहेंगे ऑल, कि जितनी भी प्रोफाइल्स हैं सारी लोड कर दो। और अगेन आप इस प्रोफाइल को इसी तरह उसके अंदर इंजेक्ट करेंगे। अभी इन दोनों व्यूज़ के अंदर प्रोफाइल्स इंजेक्ट हो रही हैं। ठीक है, बट वी आर नॉट डिस्प्लेइंग। अब मैं लिस्ट पेज खोल लिया। अब लिस्ट पेज पे अगर मैं यहाँ पे जेंगो टेम्पलेट टैग्स के थ्रू डिफाइन कर दूँ कि मेरी प्रोफाइल जो है वो लेट से एक अनऑर्डर्ड लिस्ट की फॉर्म में, ऑर्डर्ड लिस्ट की फॉर्म में सारी प्रोफाइल्स अपीयर हो जाएं। लेट से मैं यहाँ पे लूप लगा देता हूँ। पहले कंडीशन लगाते हैं, इफ़ प्रोफाइल्स ठीक है, तो एंड में एंड इफ कर देते हैं। तो यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट हो, और उसके अंदर जो लिस्ट आइटम्स हैं वो हम लूप के अंदर चला दें। फॉर प्रोफाइल इन प्रोफाइल्स, क्योंकि हम प्रोफाइल्स के नाम से लिस्ट के अंदर इंजेक्ट कर रहे थे, तो फॉर प्रोफाइल इन प्रोफाइल्स यहाँ पे एंड में एंड फॉर, और यहाँ पे लिस्ट आइटम बनता जाए। ठीक है, लिस्ट आइटम के अंदर क्या है, प्रोफाइल का नेम आ जाए, प्रोफाइल डॉट नेम। लेट्स ये चलता है या नहीं चलता, उसके बाद हम इसकी मज़ीद डिटेल्स ऐड करते हैं। ये देखें जी, अब एस मज़ाहिर एंजेलिना आ गए। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हम चाहते हैं कि इस ये जो नाम है ये वो
क्या कहते हैं, इट इज़ एंकर टैग, ये लिंक हो। ठीक है, तो इसकी जगह हम लिस्ट आइटम के अंदर हम एंकर टैग डालेंगे। ठीक है, ताकि ये एज लिंक है। अब जिन्होंने HTML नहीं पढ़ी उनको यहाँ एहसास हो रहा होगा कि HTML भी पढ़ लेनी चाहिए थी। ठीक है, एंकर टैग टैग डालेंगे। एंकर टैग ए से रिप्रेजेंट होता है, और यहाँ पे भी एंकर टैग। ठीक है, ये एंकर टैग के अंदर आ गया नाम। अब एंकर टैग का जो लिंक है वो आप यहाँ पे href से डिफाइन करते हैं। ठीक है, लेट्स सी ये काम भी करें एंकर टैग या नहीं, href फिर हम डिफाइन कर लेंगे। ये देखें जी, लेकिन कुछ हो नहीं रहा क्योंकि मैंने उस पर कोई लिंक नहीं डिफाइन किया हुआ। ठीक है, वो ब्लैंक है, तो वो इसी पेज को बेसिकली दोबारा खोल रहा है। अब लिंक कैसे हमने डिफाइन करना है, उसका तरीका ये था कि हम अगेन ये मेथड यूज़ करते थे। ठीक है, URL। ठीक है, URL डिफाइन करने का क्या था कि मैट्रिमनी, पहले आप ऐप का नाम लिखेंगे मैट्रिमनी। ठीक है, और आपका जो उस लिंक का नाम है जो कि था प्रोफाइल डिटेल। ठीक है, अब क्योंकि ये प्रोफाइल डिटेल जो है साथ आर्ग्यूमेंट भी ले रहा है, तो इसके साथ आपने आर्ग्यूमेंट भी भेजना है। तो आप साथ प्रोफाइल आईडी में, आर्ग्यूमेंट आपको समझाता हूँ क्या है कि ये जो प्रोफाइल डिटेल वाला लिंक है, URLs में चले जाते हैं। नाम तो मैंने लिख दिया प्रोफाइल डिटेल। ठीक है, लेकिन उसको यहाँ पर साथ एक आर्ग्यूमेंट भी चाहिए। ये आर्ग्यूमेंट डिफाइन करने का तरीका होता है। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट आप कैसे देंगे, प्रोफाइल लिस्ट में जाते हैं। आर्ग्यूमेंट यहाँ पे आप देंगे, आपकी जो प्रोफाइल आईडी होगी आप वो साथ इंजेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, प्रोफाइल तो आपने ऑलरेडी यहाँ पे लोड हो रही है ना प्रोफाइल, और प्रोफाइल की एक आईडी भी है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि वो क्रिएट होती है। सो आई थिंक दिस इज़ एनफ। इसके बाद आपका वो पेज लोड हो जाना चाहिए। ठीक है, अब इसके पीछे लिंक आ गया। मैं अवैस मज़ाहिर करूँगा तो ये देखें डिटेल पेज खुल गया। एंजेलिना कह रहा हूँ तो डिटेल पेज खुल गया। अब सिर्फ हमने डिटेल पेज को सेट करना है कि उस पर सारी चीज़ें आ जाएँ। डिटेल पेज पे अब आप चाहते हैं, अब इस डिटेल पेज के अंदर ये देखें व्यू के थ्रू प्रोफाइल के नाम से चीज़ इंजेक्ट हो रही है। ठीक है, तो आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे ना हर चीज़ जो है डिटेल पेज पे आ जाए। सो यहाँ हम क्या करेंगे, अब ये देखें मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं वैस मज़ाहिर कर रहा हूँ ना, तो ये देखें लिंक में 1 आ रहा है। ठीक है, एंजेलिना कर रहा हूँ लिंक में 2 आ रहा है, उसकी आईडी पास हो रही है सक्सेसफुली। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे करूँ, मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाना चाहूँ कि दिस इज़ प्रोफाइल डिटेल पेज के अंदर मैं कह देता हूँ दिस इज़ प्रोफाइल ऑफ, ये टेम्पलेट टैग जेंगो के यूज़ करते हैं। प्रोफाइल के नाम से प्रोफाइल इंजेक्ट हो रही है, प्रोफाइल डॉट नेम। अब देखते हैं क्या करता है। ये देखें, दिस इज़ प्रोफाइल ऑफ अवैस मुज़ाहिर, दिस इज़ प्रोफाइल ऑफ एंजेलिना। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम डालते हैं एंजेलिना की या अवैस की पिक्चर। पिक्चर डालने के लिए क्या तरीका होता है, इमेज टैग आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इमेज की जो सोर्स है वो आप करेंगे कि प्रोफाइल में जो प्रोफाइल पिक्चर है उसकी URL पकड़ेंगे। अब अगर हम मॉडल में देखें तो प्रोफाइल नेम सही आ रहा है, प्रोफाइल पिक्चर कैसे आएगी, सॉरी इसी तरह आएगा ये। अच्छा, प्रोफाइल डॉट नेम, मॉडल्स में जाके देखते हैं कि नाम क्या था पिक्चर का। नेम हम ऐसे दे रहे हैं, प्रोफाइल पिक्चर हम इस नाम से देंगे। प्रोफाइल पिक्चर, और क्योंकि जब भी आप वो डालते हैं ना, इमेज फील्ड डालते हैं, तो वो हमेशा URL की फॉर्म में होती है। अगर आपने उसकी मीडिया URL और वो मीडिया को सही तरह कन्फिगर किया है तो उससे आगे हम सिर्फ .url लगा देना तो वो आपकी प्रोफाइल पिक्चर पकड़ लेगा, होपफुली पकड़ लेगा। लेट्स सी, ये देखें जी एंजेलिना की पिक्चर आ गई है। अब वैस मज़ाहिर को चेक करेंगे, वैस मज़ाहिर की पिक्चर आ जाएगी। ठीक है, चलें इसके बाद हम आगे चलते हैं मज़ीद। अच्छा, प्रोफाइल पिक के बाद आप मज़ीद कुछ डिटेल्स डालना चाहें तो वो आप डाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसके नीचे कहता हूँ कि इमेज के नीचे आ जाए स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ताकि बोल्ड बोल्ड लिखा आ जाए, जो हेडिंग्स हैं वो बोल्ड आ जाए, ऑक्यूपेशन आ जाए बंदे का। ठीक है,
डेट ऑफ बर्थ आ जाए, और मैरिटल स्टेटस आ जाए, और आ जाए ईमेल। ठीक है। अच्छा, ये आ गया इस तरह। तो इसको इसको हम बेहतर तरीके से कैसे अरेंज कर सकते हैं? लेट्स मेक इट एज अ कार्ड, और इसको हम कार्ड बॉडी के तौर पे बनाते हैं। कार्ड जो है वो जस्ट एक समझें इसकी बूटस्ट्रैप की एक क्लास है जो एक ख़ास फॉर्मेट में आपको जनरेट करके देगा। सो इस कार्ड का मेरे पास पहले से फॉर्मेट पड़ा हुआ है जिस पे मैंने एग्जैक्टली यही चीज़ बनाई थी इस लेक्चर की प्रिपरेशन के दौरान। मैं उसको जस्ट कॉपी करता हूँ और वो वहाँ पे आप देख लेंगे वो कार्ड चल कैसे रहा है। ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग ऑल फ्रॉम स्क्रैच, क्योंकि सी एस एस सी क्लासेस को ढूंढने में उनको कॉल करने में बहुत टाइम लगता है, दैट क्योंकि फ्रंट एंड इज़ नॉट द स्कोप ऑफ दिस लेक्चर। सो यहाँ पे आई विल जस्ट कॉपी एंड पेस्ट दैट पार्ट। इस पार्ट को हटा के मैं अपना सारा कार्ड वाला वो कर लेता हूँ। सो अब इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये इस तरह आ रहा है। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है कि क्यों नहीं लोड हो सका? एक तो अच्छा, अब इसको थोड़ा सा डिबग करते हैं। दिस प्रोफाइल ऑफ अवैस मुज़ाहिर, ठीक है, प्रोफाइल पिक्चर नहीं आ रही, और इट्स सेल्फ आई थिंक कार्ड भी सही नहीं आ रहा। तो सबसे पहले तो हमें बूटस्ट्रैप को इंक्लूड करना पड़ेगा, जो कि हम इधर हेड में करेंगे। बूटस्ट्रैप को इंक्लूड कर लेते हैं। अब रिफ़्रेश करते हैं। ठीक है, कार्ड तो हमारा बन गया क्योंकि बूटस्ट्रैप लोड हो गया। पिक्चर क्यों नहीं आ रही उसको अभी हम देख लेते हैं। प्रोफाइल पिक्चर डॉट यू आर एल आनी तो चाहिए। पिक्चर और कैसे लोड होगी? प्रोफाइल डॉट प्रोफाइल पिक्चर, यही था यू आर एल। व्हाट्स द प्रॉब्लम है यार, क्यों नहीं लोड हो रही? अच्छा, एक चीज़ और हम करके देख लेते हैं। अगर इसके स्टार्ट में हम डाल दें लोड स्टैटिक, या इसके बाद डालना पड़ेगा? अच्छा, प्रोफाइल से बाकी हर चीज़ लोड हो रही है, सिर्फ प्रोफाइल पिक्चर नहीं लोड हो पा रही, जो कि हम पहले हमने कर ली थी। क्लास कार्ड इमेज। अच्छा, स्क्रिप्ट्स भी करके देख लेते हैं। स्क्रिप्ट एंड में होगी। अच्छा, बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है, सिर्फ प्रोफाइल पिक्चर दोनों की फेल हो रही है लोड होने से। एग्जैक्टली हमने पहले यही इमेज का यूज़ किया था। अगर इसको हम इसके बजाय इधर लोड करते हैं तो क्या अब भी नहीं लोड होगी? अच्छा, अब भी नहीं हो रही लोड, पहले तो लोड हो रही थी।
मे बी वी आर मेकिंग सम मिस्टेक। प्रोफाइल पिक्चर, इसको हम इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं कि ये लिंक उठा कौन सा रहा है। सोर्स उसको नहीं मिल रही। चलें, इसको हम बाकी चीज़ें कंप्लीट करते हैं। मे बी हम कुछ मिस कर रहे हैं और जिसकी वजह से प्रोफाइल पिक्चर नहीं आ रही। एंड लेट्स सी, शायद आ जाए वो। ये जो मैंने डबलिंग कर दी है इसको मैं फ़िलहाल यहाँ से हटा देता हूँ। एंड जस्ट टू सी के ओके, एनीवेज अब हम जिस तरह मैंने आपको लास्ट असाइनमेंट दी थी जिसमें मैंने आपसे कहा था कि आपने मल्टीपल फाइल से मैनेज करना है, उसको भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ ताकि जो नहीं कर सका असाइनमेंट उसका कवर हो जाए कि वो चीज़ें किस तरह करनी थी। सो अच्छा, लिस्ट में भी लिस्ट को भी हम थोड़ा सा मज़ीद डिटेल कर लेंगे, बट पहले हम वो फाइल्स बना लेते हैं। सो वी मेक बेस डॉट एच टी एम एल, और उसके बाद footer dot html, header dot html, बेस फुटर हेडर, और ये आ गया। अच्छा, बेस में हमारा क्या होना चाहिए? बेस जो है इट विल बी बेसिकली ये होगा आपका जो HTML का आप बनाते हैं डॉक्यूमेंट हर केस में। ठीक है, मेरे पास पहले से बना हुआ है, सो आई विल जस्ट कॉपी इट। ये आपको मिल जाएगा। मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें क्या सेक्शन क्या क्या कर रहा है। सो इसमें जो हेड है, हेड आपको पता है कि HTML में क्या काम करता है। और उसके बाद बॉडी के अंदर आपने ये हेडर और फुटर इंक्लूड किया है, और दरमियान में आपने ब्लॉक कंटेंट इंक्लूड किया है। ठीक है, सो फुटर आप हेडर और फुटर फिर अलग से डिफाइन कर लें। हेडर में हम एक नेविगेशन बार डालेंगे। ठीक है, ये भी मैं कॉपी कर रहा हूँ। ये मैंने सीधा सीधा बूटस्ट्रैप की साइट से नेविगेशन बार की एग्जांपल लेके उसको कॉपी किया है। जो छोटी छोटी चीज़ें चेंज की थी, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट लाइट था, मैंने इसको डार्क कर दिया, तो ये डार्क नेविगेशन बार आ जाएगा। और फुटर जो है आपका, एक फुटर डाल दिया। इस चीज़ को आप देख लीजिएगा, हेडर फुटर जो है आपको समझ आ जाएंगे। ये बनी बनाई क्लासेस हैं, यहाँ पे CSS बूटस्ट्रैप चल रहा है और कोई नई चीज़ नहीं है ये। ठीक है, हेडर में नेविगेशन बार है, फुटर में एक नीचे आ जाएगा, और बेस में ये दोनों चीज़ें लोड हो जाएंगी। और आपने उसके बाद ये जो आपकी प्रोफाइल डिटेल है इसको आपने बेस से एक्सटेंड करना है। इसका मतलब ये है कि आपने इसका ये जो हेड और ये सब कुछ है ये अब अलग से डिफाइन नहीं करना। ठीक है, ये सिर्फ आप डिफ से जो आपकी मतलब डिटेल है प्रोफाइल की वहाँ से शुरू होगा। ठीक है, इस सारे को आप ख़त्म कर दें, ये ख़त्म कर दें। ये सिर्फ जो प्रोफाइल डिटेल है ये आपकी होगी। अब आपने इसके ऊपर क्या करना है, नीचे क्या करना है? आप कहेंगे कि ये जो है ना ये एक्सटेंड करता है, एक्सटेंड्स, चलें खुद ही आ गया, ये उसकी ज़रूरत नहीं थी। एक्सटेंड्स मैट्रिमनी बेस HTML। ठीक है, उसको एक्सटेंड करता है, और उसके बाद आप स्टैटिक लोड करेंगे, लोड स्टैटिक। ठीक है, और उसके बाद आपका ये कंटेंट है, ब्लॉक कंटेंट। ब्लॉक लिखने से नहीं आ रहा, ये ब्लॉक एंड ब्लॉक आ गया। यहाँ पे आप ब्लॉक का नाम लिख देंगे जो कि हमने कंटेंट लिखा हुआ था, और ये जो चीज़ आप उठा के इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, तो ये आपका प्रोफाइल डिटेल वाला पेज बन गया। एंड लेट्स सी के ये काम करता है या नहीं करता है। ये देखें, ये आपका ये हेडर आ गया खूबसूरत सा,
इस तरह ये भी होता है, इसके अंदर आप लिस्ट के अंदर मज़ीद चीज़ें भी डाल सकते हैं। और ये आपका फुटर आ गया। और उसके बाद प्रोफाइल लिस्ट में अगेन आई विल जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, और आपको मैं समझा दूंगा कि वो कर क्या रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये अगेन उसी को एक्सटेंड कर रहा है, स्टैटिक लोड कर रहा है, उसके अंदर कंटेंट डाल रहा है। कंटेंट बेस के अंदर आता था इस जगह पे जाके मेन के अंदर। ठीक है, और प्रोफाइल लिस्ट में फिर वो सारी प्रोफाइल्स जो हैं उनके ऊपर फॉर लूप चला रहा है, और सारी प्रोफाइल उसने यहाँ पे ऐड करनी है। तो हमारे केस में दो प्रोफाइल्स हैं, दो प्रोफाइल्स इसके अंदर लग जाएंगी। और उन प्रोफाइल्स में क्या क्या चीज़ वो डालेगा, वो उसकी प्रोफाइल पिक्चर डालेगा। ठीक है, और प्रोफाइल का नाम डालेगा, और उसके बाद उस प्रोफाइल का बटन डाल देगा। ठीक है, मतलब लिंक की जगह यहाँ पे बटन हो जाएगा। सो लेट्स गो बैक एंड दिस इज़ हाउ इट इज़। अच्छा, अब अगेन ये पिक्चर लोड नहीं हो रही समहाउ किसी वजह से। लेट मी ट्राई दिस कि ये क्यों नहीं लोड हो रही। हम सर्वर दोबारा से स्टार्ट करके देखते हैं। सेटिंग्स डॉट पाइप में मीडिया इस जगह पे है, ये पिक्चर है। ठीक है, इट शुड वर्क। ओके ओके, आई सी। ये मुझे समझ आ गया कि ये प्रोफाइल पिक्चर क्यों नहीं आ रही, क्योंकि हमने मॉडल्स में यहाँ पे नाम प्रोफाइल पिक लिखा हुआ है, और हम यहाँ पे गलती ये कर रहे हैं कि हम यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर पूरा लिख रहे हैं। सो इट हैज़ टू बी पिक नॉट पिक्चर। अब हम करके देखते हैं इसको रिफ़्रेश। ये देखें जी, यहाँ पे आ गई पिक्चर, और यहाँ पे नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पे भी हमने सेम गलती की हुई है। यहाँ पे हम प्रोफाइल पिक की जगह लिख देंगे प्रोफाइल पिक्चर, प्रोफाइल पिक्चर की जगह प्रोफाइल पिक। ओके, सो दिस इज़ इट। ठीक है, ये देखें जी, आपके पास आपका ये होम पेज है जिसमें सारे लोग आ रहे हैं जितने भी अवेलेबल हैं। और उसके बाद आप उसमें से किसी की प्रोफाइल पे जाएं तो आपके पास उसकी डिटेल्ड प्रोफाइल आ जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल सी ऐप है ये। अ, थोड़ी सी चीज़ जो इसमें अभी मज़ीद करने वाली है, दैट इज़ कि ये जो पिक्चर है वो सब में एक ही साइज़ की लोड हो। ठीक है, रीसाइज़ हो पिक्चर। एक आप फिक्स्ड फ्रेम डिफाइन करें ताकि ये खूबसूरत लगे, ऐसा ना लगे कि एक लंबा कार्ड है तो एक छोटा कार्ड आ रहा है। और यहाँ पे आप कुछ मज़ीद डिटेल्स डाल दें, इसको आप खूबसूरत से एक पेज बना दें। ये आपकी मर्ज़ी है, आप जिसमें अब जितना इनक्लूड डालें उतना मीठा होगा। बट एक बेसिक रिक्वायरमेंट इसमें आपकी इस लेक्चर की पूरी हो जाती है। और ये आपके मोबाइल पे इस तरह का व्यू आ रहा होगा, यूँ आप चला सकते हैं। यहाँ पे अगर आप गैप देना चाहते हैं तो हर प्रोफाइल पिक्चर जहाँ पे ख़त्म होती है लिस्ट में, तो इस फॉर लूप के अंदर आप एक एच आर डाल दें। ठीक है, तो फॉर प्रोफाइल एंड प्रोफाइल्स, यहाँ पे आप एक ये भी डाल दें, वाई इट इज़ नॉट क्रिएटिंग द गैप। ओके ओके ओके, ये यहाँ पर कॉलम, मीडियम, रो। अच्छा, रो के अंदर वो मल्टीपल कॉलम्स बना रहा है। ठीक है, इस अच्छा, ये क्योंकि हम रिस्पॉन्सिव बनाया हुआ है, ये लोकेशन चेंज होती है, तो इस तरह तो आप लूप नहीं इसको कर सकते। हाँ, आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि प्रोफाइल जहाँ पर ख़त्म हो, आप इस प्रोफाइल के कार्ड के एंड पे ये डाल दें, गैप डाल दें। ये देखें जी, ये गैप आ गया जो मैं चाह रहा था डालना। सिंपल सी चीज़ है, बस थोड़ा नीट लगता है। और बाकी इसकी आपने वो कैसे करनी है, साइजिंग कैसे सेम करनी है, इमेज की वो डिफ़ाइन हो जाती है। ये जो आपने
इमेज वाला है ना, इसका साइज़ डिफाइन हो जाएगा, इसको रीसाइज कर लेते हैं। लेट मी चेक कि ये कैसे होता है। ओके, आप यहाँ पे ना विड्थ और हाइट डिफाइन कर लें तो ये फिक्स्ड हो जाएगा। विड्थ 200 पिक्सल और जो आपकी हाइट है वो भी 200। लेट्स सी अब क्या होता है। ठीक है। अ, थोड़ी सी स्केलिंग तो उसकी ख़राब हो गई है, हाइट आप इसकी ज़्यादा रख लें। वो फिर क्रॉप करने के लिए अलग तरीके से उसको करना पड़ेगा। ये जो पिक्चर लोड हुई है इसी को, अच्छा विड्थ विड्थ विड्थ, ये देखें अभी आ बराबर है एटलीस्ट। अच्छा विड्थ आप इसकी 100 कर लें और हाइट अगर 200 कर लें, हाउ इट अपीयर्स। अच्छा ये अपनी विड्थ पे स्ट्रेच हो जाता है, मसला ये है। तो जितनी विड्थ है इसको उतना ही रखें, तो ये हाइट आप ज़्यादा कर लें तो इसकी एस्पेक्ट रेशो ठीक हो जाएगी। ओके फाइन, फाइन एनफ। ठीक है। अब एक फिक्स्ड उसने आपने साइज डिफाइन कर दिया। अब आपके पास सारी पिक्चर जो हैं वो उसी फॉर्मेट में हो तो वो उस तरह क्रॉप हो जाएगा। आप पिक्चर्स को जहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं वहाँ पे उनको एक अच्छे से फॉर्मेट में प्री प्रोसेस करके उन पिक्चर्स को डालें तो बेहतर रहेगा। अगेन ये जो आपकी हाइट विड्थ है ये आप डिटेल वाले पेज पे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, बट डिटेल में ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ही आ रही है तो फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या बड़ी आ रही है क्या छोटी आ रही है। यहाँ से आप बैक करें और ये इस पे जाएं। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि हमने एक फ्रंट एंड कैसे बनाया है इसका uh, अपने मॉडल्स को यूज़ करते हुए। और ये मैट्रिमनी ऐप टाइप आपको इस एप्लीकेशन में कोई फंक्शनैलिटी तो ऐसा है नहीं, इट इज़ जस्ट ये डेटाबेस एक किस्म का लोड हो रहा है। सो अगले ट्यूटोरियल में हम ये जो हमने मॉडल्स डिफ़ाइन किए हैं, अभी तो हमने एक मॉडल डिफ़ाइन किया, हम मल्टीपल मॉडल्स और उनके दरमियान रिलेशंस कैसे डिफ़ाइन करते हैं उसको स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।